मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को मेला नहीं करती। शहीदों क्रांतिकारियों की जमी है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। माँ कभी बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। जय हिंद, सुप्रभात साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और कल का सेशन हमारा रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रिगार्डिंग, और आज का जो सेशन रहने वाला है साथियों वो रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो क्लास के लिए जल्दी से आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अपनी पेन कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए और जल्दी से जो है पढ़ना शुरू करते हैं। कल वाले टॉपिक को मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। हाँ साथियों, पास्ट परफेक्ट टेंस आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ना तो वही, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक भी तो कर दो, और शेयर कर दिया करो क्लास को, ताकि पता चले कि क्लास अपलोड हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट टेंस आज रहने वाला इजी है, बहुत इजी। थोड़ा एक चीज सीख लो, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, परफेक्ट यानी होता है पूरा होना। क्या होता है? पूरा होना। अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, ठीक है। सेम उसी तरीके से है, थोड़ा बहुत बदलाव तो आता ही रहेगा, क्योंकि जब टेंस बदला तो थोड़ा बदलाव आना जरूरी है। वर्तमान में कोई काम पूरा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट में कोई काम पूरा हुआ था, जैसे कि हम खाना खा चुके थे, वह कार्यालय छोड़ चुकी थी, या वर्षा नहीं होने से फसल नष्ट हो चुकी थी, यानी कि भूतकाल के अंदर कोई भी काम पूरा हुआ था या हो चुका था तो वो किस में चला जाएगा? बल को आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये वो आपके पास परफेक्ट टेंस की नॉर्मल सी जानकारी। और अब जो है अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने बताया था हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब वाली को क्या होती है? हेड। अरे क्या होती है? हेड, जो सबके साथ ही आती है, ठीक है। चाहे आई हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी के मतलब सबके साथ में क्या आएगी? हेड ही आएगी। आपको कंफ्यूज होने वाली इसमें जरूरत ही नहीं है। जहां पे दो हेल्पिंग वर्ब होती है वहां पे थोड़ा आपको ध्यान से फिल करना होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी विल यूज, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके गाइस। सो वी शुड स्टार्ट नाउ। All of us we will write the formula of the sentence, this tense. We are studying regarding past perfect tense, and all of us we will read about affirmative sentences. So we need to try formula of affirmative sentence. Okay, लिखते हैं। मारा बेटा का देख रहा था आगे जाड़ चाल वाला है कि आजकल पहले तो कटड़ा उड़ार, आजकल जो अंग्रेजी विज्ञान में पगलो जामा ते पगलो है, फिर भी पगलो। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। किसका? पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ऑल ऑफ अस राइट सब्जेक्ट, then helping verb, then third form of the verb, and then object, then other matter, okay। आसान ही बोला अंग्रेजी, इंग्लिश मीडियम में क्या ना पढ़ा हुआ है, आसान पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वह चीज में जब ऐड करो भी थाना भी नंगे रहने जाओगे, आसान पढ़ा हुआ है, क्योंकि ते भी कभी पढ़ा हुआ जाओ इंग्लिश मीडियम का मायना है, तो थाना भी यहाँ नहीं बोलना पेड़। वाह, सबू पहली तो सब्जेक्ट लिखा। देखो आपने क्लास को जो स्तर है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, पहली इंग्लिश मीडियम के अनुसार बताइयो। सबू पहली तो सब्जेक्ट फच्चा है, मैं देन देन बोल रहा हूँ ना, देन का मतलब वो फच्चा है, यानी फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, और ऑब्जेक्ट लेना और अदर मैटर लेना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? तो यहाँ पे लिख दो साहब हेड, एक ही चीज है हेड, ठीक है। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड दैट इज हेड, ओके। सो नाउ वी शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। अब आपने जो है सेंटेंस बनाओ चालू करना अच्छा है, ठीक है। बीच बीच में इंग्लिश में बोलूंगा ताकि कई चीजों का पकड़ के आप भी बना सको। आ रहा होगा मेरी बात समझ में आपको? सबसे पहला सेंटेंस लिखता हूं, फसल नष्ट हो चुकी थी।
चुकाता चुकीती यही रहा है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट इसके अंदर नष्ट होने वाली फसल है, ठीक है। क्रॉप, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म नष्ट होना, वर्ब कौन सी इसके अंदर नष्ट होना, इसको बोलता है डिस्ट्रॉय, और थर्ड फॉर्म लेनी तो डिस्ट्रॉयड। बस क्रॉप है डिस्ट्रॉयड, ओके, ठीक है। और एक सेंटेंस और लो, ये देखो पैसिव में भी जा सकता है, क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है, लेकिन अपन पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज लिख रहे हैं। अपन एक सेंटेंस लेते हैं, रमा ऑफिस छोड़ चुकी थी। इसको बनाना आपको इंग्लिश के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन इसके अंदर सेंटेंस में, ये सूत्र यहां से देखते रहना आपको, सब्जेक्ट रमा है, हेड लेनी है हेल्पिंग वर्ब, हेड, वर्ब क्रिया कौन सी इसके अंदर छोड़ना, काम कौन सा वाला छोड़ने का, तो उसको बोलते हैं लीव, यानी छोड़ना होता है, थर्ड फॉर्म होती है उसकी लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, लीव फर्स्ट फॉर्म है और आपको थर्ड फॉर्म की बोल रहा है तो आपको लेफ्ट लेनी है। ऑब्जेक्ट क्या छोड़ चुकी थी, तो ऑफिस, क्या से जो भी आपको जवाब मिला वो आपका क्या होगा बाल को, ऑब्जेक्ट होगा। क्या से आपको जवाब मिला, ऑफिस, लेफ्ट ऑफिस। ये सेंटेंस आपका यहीं पे खत्म आया मेरे हिसाब से समझ में, ठीक है। हम घर पहुंच चुके थे, एक सेंटेंस और बनाओ, अरे सूत्र के अनुसार चलो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हम घर पहुंच चुके थे, तो सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, देखो सूत्र के अनुसार चलो, सूत्र बोल रहा है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। पहुंचने वाले कौन है, काम करने वाले कौन है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं हम, हमको बोलते हैं वी, ये वी। हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी सबके साथ में, बताएगा मैंने। वर्ब क्रिया कौन सी इसमें, पहुंचना, पहुंचने को बोलते हैं रीच, आर ई ए सी एच, और ये बोल रहा है थर्ड फॉर्म लेनी है, तो ये रीच इसकी थर्ड फॉर्म है। भाई कहां पहुंच चुके थे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अदर मैटर ही होगा, तो कहां से जवाब मिल रहा है, भी घर, वी हैव रीच्ड होम, एट होम। ये सेंटेंस आपका यहीं पे खत्म। साथियों मेरे हिसाब से अफर्मेटिव आपको समझ में आया होगा। देखो आपको सूत्र के अनुसार चलना है, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, और अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला वो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर मैटर। इस सूत्र को आप कंठस्थ कर लो, फिर आप सेंटेंस पे ध्यान दो। जैसे कि फसल नष्ट हो चुकी थी, चुका था, चुके थे लास्ट में आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट नष्ट होने वाली कौन है, फसल यानी क्रॉप, हेल्पिंग वर्ब हेड लेनी है, वर्ब क्रिया कौन सी हुई नष्ट होने की, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय, ये हो रहा थर्ड फॉर्म लेनी है डिस्ट्रॉयड। इसमें ऑब्जेक्ट और अदर मैटर सेंटेंस में ही नहीं है, पूरा हो चुका, तो यहीं पे खत्म कर दिया। आगे वाला सेंटेंस देखो, अब रमा ऑफिस छोड़ चुकी थी, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, इसके अंदर कर्ता कौन है, ऑफिस छोड़ने वाला कौन है, रमा, तो ये अपन ने रमा लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, वर्ब कौन सी इसके अंदर, छोड़ना, इसको लीव बोलते हैं, और ये बोल रहा है लीव की थर्ड फॉर्म लेनी है आपको, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी, तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी क्या छोड़ चुकी थी, तो क्या से आपको जवाब मिला, ऑफिस छोड़ चुकी थी, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या से जो भी जवाब मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आपको जवाब मिला ऑफिस, तो ये ऑफिस लिख दिया, अदर मैटर नहीं है तो छोड़ दो। अगला सेंटेंस, हम घर पहुंच चुके थे, तो पहुंचने वाले कौन है, हम, सब्जेक्ट कौन है, हम, ये वी, हेल्पिंग वर्ब हेड लिख दिया, वर्ब, वर्ब इसके अंदर पहुंचना, पहुंचने को बोलते हैं रीच, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, रीच्ड, ठीक है भाई। कहां पहुंच चुके थे, यहाँ पे कहां से आपको जवाब मिल रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अदर मैटर कहलाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अदर मैटर क्या हुआ भाई, घर, तो एट होम। मेरे हिसाब से तो आपको वाल को समझ में आया होगा, आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब आप क्लास को लाइक करो पहले, तो उसके बाद में अपन नेगेटिव वाला पार्ट चालू करते हैं, ठीक है। लिख लो आप 2 मिनट के लिए इसको। था भाई बंद नंदू चंदू पकवाने ने जोड़ो रे कड़ी भाग जाना पर कड़ी बदले भाई यूट्यूब पर ही आपनो चैनल रहो बड़ी आसानी में ताई जांगड़ी भाषा में समझारो, जांगड़ी भाषा में हमारा बेटा का कहानी। अब अपन पढ़ते हैं इसका नेगेटिव वाला। अरे कौन सा पढ़ेंगे, बल्कि पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, कहीं ना करना, तो हो जावा ओड बोल हां, कहीं ना करना, हमारा बेटा का राज्य गया कहीं न करना, हमारा होशियार चंदाव थे कहीं न करना। अरे करना है एक काम करने से,
क्या करना है, नोट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अरे क्या लगाओगे आप, नोट लगाओगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आपका नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि भाई नेगेटिव किसका, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब सॉरी सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली और आपको नोट लेना है। एक दो तीसरे नंबर पे आपको नोट लेना है नेगेटिव में। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म वही, और वही आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और वही आपका अदर मैटर रहेगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बना लो, रमा ऑफिस नहीं छोड़ चुकी थी, यहाँ पे लिख दो नहीं, रमा ऑफिस नहीं छोड़ चुकी थी। तो सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, रमा। बाल को प्रैक्टिस किया करो घर पे, रमा। हेल्पिंग वर्ब हेड है, हेड। नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पे नोट लगा दिया, नोट। वर्ब इसके अंदर क्रिया है छोड़ना और उसको बोलते हैं लेफ्ट। थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, लीव यानी LEAVE, ये होता है छोड़ना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में है और ये बोल रहा है थर्ड फॉर्म लेनी है तो इसकी लेफ्ट होती है, तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। क्या चीज, ऑब्जेक्ट तो ऑफिस, ऑफिस। बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हम घर नहीं पहुंच चुके थे, यहाँ पे लिख दो हम नहीं, तो ये क्या हो गया वाले को नेगेटिव हो गया। पहुंचने वाले कौन है, सब्जेक्ट कौन है, हम। वी। हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, थर्ड नंबर पे आपको नोट लेना है, ये सब नोट। फिर आपको वर्ब इसके अंदर क्रिया हो रही है पहुंचने की, उसको बोलते हैं रीच, और थर्ड फॉर्म लेनी है रीच की, तो रीच होगी, ठीक है भाई। कहां, तो एट होम, अदर मैटर हो गया आपका। We had not reached that home, यही आपका सेंटेंस खत्म होता है बाल को। मेरे हिसाब से नेगेटिव और अफर्मेटिव में इतने अंतर है, अगर मैं इस नोट को छुपा लूं ना तो ये अफर्मेटिव हो गया बाल को, और ये नोट दिख गया तो ये नेगेटिव हो गया। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है इसके अंदर। तो भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नोट लगा दो, आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। कल भी हमने इसी तरीके से बात की थी पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी, और आज की पास्ट परफेक्ट में भी जो है इसी तरीके से अपन बात कर रहे हैं। तो थोड़ा देखो कॉमन चीजें हैं, प्रेजेंट में खूब सारा पढ़ लिया अपन ने, नोट लगाना कैसे है। तो अब इतना समय इनके अंदर खराब नहीं करेंगे, क्योंकि 25-30 क्लासें हो जाएंगी अपनी टेंस की, और 30 क्लासों के अंदर टेंस तो यहाँ देख लो दबार पढ़नी आ जाए, देख लो काटी ज्ञान हो जाओ, क्या हो जाओ, टेंस पढ़ पढ़ गालना यान हो जाए। टेंस ही टेंस रही था, बस टेंशन में घूम, कम घूम, टेंशन में घूम। ओ अच्छा, तो बीच बीच में चलता रहेगा हंसी ठिठोली। और अपनी क्लास को इसी वजह से लोग याद करते हैं, इन्हीं चीजों को देखने के लिए सब देखते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। ये बीच बीच में होना चाहिए, थे भी डिप्रेशन में न जो, और मुंह भी डिप्रेशन में ना हो। तो साथियों नेगेटिव वाला आपको समझ में आया होगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट ऐड कर दो। इस नोट को मैं अगर छुपा लूं तो ये अफर्मेटिव चला जाएगा वापस, ठीक है, सकारात्मक। अरे एक हाँ आज तो नन्नो पटरी ने अफर्मेटिव का ही होगा, नेगेटिव का ही होगा। नपटरी तो प्रेजेंट का वीडियो देखो पहले का, मैंने पहले ही बोला था कि एक नंबर से आप अपनी क्लास देखना शुरू करो, 1 2 3 4 5 ऐसा, तो आपको मेरी इंग्लिश समझ में आएगी, वरना मेरी क्या किसी की नहीं आएगी। अंग्रेजी भी आ जाए तो भी था ना, अंग्रेजी आएगी तो नक्की ना बताना, नक्की वे को नाम बताइए जो भी ताकि समझ में ना और बता दो, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं इसका इंटरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा साथियों, और नहीं उतारा तो पूरा उतारो झटके किसको बेटा तू रे, अरे आई मीन बगान दो, बगान दो, बगान दो, बालिका ने बोलती है बगान दो। कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा वाला इंटरोगेटिव। हाँ तो घनी इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी आप साल भर्ती फटाफट कह रहा तो ही पूरी नो, क्योंकि अपन क्या कर बड़ी तसल्ली से पढ़ाएंगे आराम से, चाहे साल भर लाजो सीखो। पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का मतलब होता है साथियों प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। आपा हीकरे हाँ साथियों, हिंदी का वाक्य ने अंग्रेजी में बना दो, हिंदी का वाक्य ने अंग्रेजी में बना दो, तो क्या तो इंग्लिश सीखनी आ रही, तो इंग्लिश तो सीखनी आ रही,
मैं किसी थाने उर्दू ही कार्य, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, इंटरोगेटिव कैसे होते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे होते हैं, किस वाक्य की कैसी पहचान है, चुका चुकी वाले होते हैं अलग होते हैं, रा रही वाले अलग होते हैं, ता था ती थी वाले अलग होते हैं। तो ये चीजें हैं आपको हर टेंस के अंदर बताई जा रही है, हर तरह के प्रकार आपको बताए जाएंगे, सकता सकती का भी बताएंगे, चाहिए का भी बताएंगे, और करता था करती थी ये भी बताएंगे, ठीक। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, धैर्यवान बनो, धैर्यवान। अब अपन बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव, सबसे पहले देखो सूत्र लिखते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव टेंस मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस आने पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है। यानी कि एक दो ही आमा आमा स्थान परिवर्तित कर लेवे, किसका कमाईने, इंटरोगेटिव कमाईने, ठीक है। और उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपको ऑब्जेक्ट, ये अदर मैटर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, जिसमें क्या से प्रश्न पूछा जाता है। क्या आप टेंस पढ़ चुके थे? इंस्टाग्राम पर फॉलोअर झटके बढ़ जाओ, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर न बढ़, कारण क्या है, बाद में बताइए। क्या आप टेंस पढ़ चुके थे? ये सेंटेंस साथियों आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले आपको पता देखो क्या तो आ ही रहा है, और चुका था चुकी थी आ ही रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब ले लो, एक ही हेल्पिंग वर्ब का कंफ्यूज होने वाले यही नहीं है, सबके साथ लगो उसको। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब आपकी? हेड, हेड। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर पूरे सेंटेंस में? टेंस पढ़ने वाला कौन है? आप। काम करने वाला कौन है? आप। तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यू। आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं। वर्ब क्या है इसके अंदर? क्रिया कौन सी हो रही है? रीड की। अरे कौन सी हो रही है? रीड की। और इसकी थर्ड फॉर्म में रेड होती है। देखो स्पेलिंग वही है, लेकिन इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो रेड होगा। क्या होगा? रेड होगा। रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, ठीक है। तो वर्ब कौन सी होगी इसके अंदर? पढ़ना, और उसको बोलता है रीड, और थर्ड फॉर्म रेड होगी। ऑब्जेक्ट भी आप क्या पढ़ चुके थे? तो क्या से जवाब मिला कि भी हम टेंस पढ़ चुके थे। तो टेंस क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। इतनी गलतियां काहे को होती है रे आज? We had you read tense? बस इतना ही है सेंटेंस। क्या लाली खाना खा चुकी थी। सबसे पहले हेड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हेड। सब्जेक्ट करता कौन है सेंटेंस में? खाने वाला कौन है? लाली, लाली। वर्ब कौन है इसके अंदर? खाना, भोजन को खाना, उसको बोलता है ईट, और थर्ड फॉर्म होती है ई ए टी ई एन, ईटन। ईटन क्या खा चुकी थी? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया वाल को आपका? फूड, ठीक है। तो ईटन। ये लो साहब आपका सेंटेंस यहीं पे खत्म। अरे आया क्या समझ में? आया क्या? सूत्र के अनुसार चलो बाल को। मेरे हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसे ऐसे पढ़ा रहे, तो देखो ज्यादा सूत्र के ऊपर नजर रखते हैं, जो मेरी मार्कर चल रहा है उस पर नजर रखो। हेल्पिंग वर्ब हेड हो गई, सब्जेक्ट लाली हो गया, इसके अंदर वर्ब क्रिया कौन सी है? ईटन, खाने की, ईट। वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट क्या खा चुकी थी? फूड, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या से जो जवाब मिला वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखो ऑब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट ही होगा, वर्ब ही होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन एक बार फिर भी एक बार और बता दूं। देखो दो सेंटेंस करवा दिए मैंने इंटरोगेटिव के, लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको। सब्जेक्ट का मतलब होता है, देखो कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और कर्ता यानी काम करने वाला, मतलब किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला, वो होता है आपका कर्ता, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर काम करने वाला कौन है साथियों? खाने वाला कौन है? लाली है, तो लाली सब्जेक्ट। बात आती है वाले को वर्ब की, क्रिया की। क्रिया यानी होता है अभी कौन सा काम किया जा रहा है। यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है। जो भी काम किया जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी जो भी क्रिया
मतलब कार्य होता है वो क्या कहलाती है, आपकी क्रिया होती है। ठीक है, फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट होता है बालकों कर्म। क्या होता है, कर्म। क्रिया से क्या और किसे का प्रश्न पूछने पे आपको जो भी जवाब मिलता है, जैसे कि लाली क्या खा चुकी थी, तो यहाँ से क्या से आपको जवाब मिला कि लाली खाना खा चुकी थी। ठीक है, तो वो खाना जो है ना वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप क्या पढ़ चुके थे, तो भी आप टेंस पढ़ चुके थे, क्या से आपको जवाब मिला, टेंस। तो ये टेंस क्या हो गया आपका बालकों, ऑब्जेक्ट हो गया। आया समझ में। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, वो हर टेंस की अलग अलग चलती रहती है। आया समझ में यहाँ तक। अब अपन पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव, चौथा पार्ट, लास्ट पार्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव ये अपन ने पढ़ लिया, और अब उतार लो आप, तब तक मैं मिटा देता हूं। लिखो। अब अपन पढ़ते हैं इसका पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव नेगेटिव। रोक के उतार लिया करो। वीडियो को रोक के उतार लिया करो। इंटरोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, कारण तो भाई इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। उसके बाद में वाले को आपको सब्जेक्ट लिखना है, और थर्ड नंबर पे आपको क्या लिखना है साथियों, अरे नोट लगाना है। उसके बाद में सेम चलने दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर मैटर अगर है तो, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इंटरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, नेगेटिव का मतलब नोट आ गया। अरे आया खोपड़े में। सबसे पहले अपन इस वाक्य को बनाते हैं, क्या आप टेंस नहीं पढ़ चुके थे। ये है सेंटेंस। ताने कहानी को सुनाओ, क्या आप टेंस नहीं पढ़ चुके थे। नहीं भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव। वही हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड। सब्जेक्ट कौन इसके अंदर अभी बताया था, करता कौन, पढ़ने वाला आप। नोट लगा दो सूत्र का थर्ड नंबर पे नोट। वर्ब क्रिया हो रही है पढ़ना, और उसको बोलते हैं रेड, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, रीड यानी पढ़ना होता है, थर्ड फॉर्म रेड होती है। ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ चुके थे, तो ऑब्जेक्ट है आपका टेंस, भी टेंस नहीं पढ़ चुके थे। ये लो साहब, आपका सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट। अदर मैट्रिक्स के अंदर है ही नहीं है। क्या लाली खाना नहीं बना चुकी थी। पीलो लुगड़ो इंग्लिश ठुमको, पीलो लुगड़ो इंग्लिश ठुमको, इंग्लिश ठुमका। ठीक है, क्या लाली खाना नहीं बना चुकी थी, ये आपके सामने सेंटेंस दिया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सूत्र में देकर चलो थे, तो हेड हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था ना कि हेड जो सबके साथ ही आएगी, आपको कंफ्यूजन है, एक ही है। सब्जेक्ट कौन इसके अंदर, बनाने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, लाली। ये लो सब लाली। एक मिनट। हाँ साथियों, थोड़ा सा कॉल आने से अपना पेज हो गया, कोई बात नहीं। क्या लाली खाना नहीं बना चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट लाली है, नोट लगाना आपको सूत्र का। वर्ब इसके अंदर क्रिया बनाना, और उसको मेक बोलते हैं। मेक की थर्ड फॉर्म ले ली है मेड, ये मेड। ऑब्जेक्ट भाई क्या नहीं बना चुकी थी, तो क्या से जवाब मिला आपको, खाना। तो खाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया, FWD। और यहीं पे आपका सेंटेंस समाप्त हुआ। ये हुआ बालकों आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर मैं इस नोट को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, और मैं इस नोट को रहने दूं तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। बालकों चारों पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, और आपको गणा थोड़ा तो समझ में आया ही होगा, गणा नहीं तो थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। और गणा तब आएगा जब आप शुरू से क्लासे पढ़ोगे तब, वरना समझ में आने की संभावनाएं कम होती है। अगर आप बिल्कुल नए हो चैनल पे, तो चैनल पे नए होने का अर्थ नहीं है, अगर आप इंग्लिश के अंदर बिल्कुल नए हो या आपने शुरू से सीखने की कोशिश की, तो आपको एक नंबर से सीखना पड़ेगा। हाँ थान गणी थोड़ी अगर बात रिवाइज करना है तो बोली थे बीच में वीडियो उठार देख सको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा और पढ़ लेवा एक महीने, और वह चीज पढ़ना आप इको यूज कर दो। इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है वाले को आफ्टर बिफोर वाला नियम चलता है, उसके अंदर
इसका यूज होता है, इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं, स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल भी बोलते हैं इंग्लिश में। आफ्टर बिफोर वाला भी है, और एक है बाल को अपन बोल सकते हैं। देखो पैसिव के अंदर तो हर टेंस का कहीं ना कहीं यूज होता ही होगा। जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इसके आगे वाला टॉपिक, तो वहां पे प्रत्येक टेंस का यूज होगा। तो पहले अपन पढ़ लेते इसका यूज कैसे होता है, वो आफ्टर बिफोर वाला नियम। उतार लो, अगर नहीं उतारा तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। ओ मेरी पायल है छलकाई, अब तो जा तुम जाए मेरी सांसों में नूर सा, ओ सजना आ जाना दिल तरसा, ओ सजना आ जाना दिल तरसा। ओहो मारो गाना होना तो ही आख्या में आंसू आ गया। देखो लैला मजनू है जी का, तो बेटा गाबड़ा की आंसू ना यार, था आंसू की बात है यार, ध्यान रखो थोड़ा, लाजे मरो लाजे वो भी लाएगा शायद का गाना पड़ी। मैं सेंटेंस लिख दूं और उसके अंदर फिर आपको नियम। हाँ, ये तो आपका बिफोर वाला, और एक आफ्टर वाला और लिखते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा साथियों, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। घंटी बज चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। इसमें नियम यही बोलता है वाल को कि अगर आपको बिफोर की बाद में सेकंड फॉर्म दे रखी है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, तो आपको बिफोर से पहले वाले में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसका सूचक है, पास्ट परफेक्ट का। अगर बिफोर से पहले आपको वर्ब की, सॉरी बिफोर के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आंख बीच के पास्ट परफेक्ट टेंस भर दो, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बिफोर से पहले अगर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो आप इधर सेकंड फॉर्म भर दो। ये चीजें ना थोड़ी रटनी पड़ेगी, और समझ लियो ना यार। देखो, और सेकंड सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा, ठीक है। तो आफ्टर के बाद में सेकंड फॉर्म दे रखी है, देखो सेकंड फॉर्म ये वर्ब की सेकंड, तो आफ्टर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और इस नियम में और कहीं भी में बड़ी बात कौन है, अगर आफ्टर बिफोर दे रखा है और सेकंड फॉर्म दे रखी एक साइड में, तो दूसरी साइड में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भरना होगा आफ्टर बिफोर, ठीक है। और बाकी का यूज जो है पैसिव वॉइस के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से वालों आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, आज की क्लास समझ में आई होगी, और बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद ईशान करें धन्यवाद, तो वही वाला आपका धन्यवाद है। और क्लास को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया करो यार, कम से कम क्लास को व्यूज आने चाहिए अब बहुत सारे, क्योंकि बच्चों तक आप पहुंचा रहे नहीं हो। जो भी लर्नर है, इकड़ है, वे इकड़ की पूछो, वे थे इक्वेशन अडू इक्वल डू अडू अडू, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी के साथियों, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।